हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। स्टूडेंट, पार्टनरशिप यूनिट में ये लास्ट चैप्टर है। इसके साथ ही पार्टनरशिप का यूनिट हमारा फिनिश हो जाएगा। चैप्टर हम लोग शुरू करें। चैप्टर के बिगिनिंग में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट दिया हुआ है। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग द थ्योरेटिकल पार्ट रिगार्डिंग डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। स्टूडेंट्स, दो टर्म्स हैं, एक डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप और एक डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। दोनों ही टर्म देखने में ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, बट देयर इज क्वाइट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ टर्म्स। डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है? Dissolution of partnership means termination of relations. Dissolution of partnership means termination of old partnership agreement and reconstruction of partnership form due to admission of partner, due to change in profit sharing ratio amongst partner, due to retirement, due to death, etc. पार्टनरशिप का समापन और डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स के रिलेशंस चेंज हो जाते हैं। जैसे ए, बी, सी आर थ्री पार्टनर sharing profits in the ratio of 3:1. Now they decide to share profits in future in equal ratio. तो यहाँ जैसे ही इन्होंने एग्रीमेंट चेंज किया, ओल्ड एग्रीमेंट comes to an end, but with new agreement a partnership firm reconstruct. New agreement comes into existence. मीन्स डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनर्स का जो ओल्ड एग्रीमेंट है दैट कम्स टू एन एंड पार्टनरशिप फॉर्म विल कंटिन्यू विद न्यू एग्रीमेंट। मीन्स पार्टनरशिप के डिजुलेशन में जस्ट पार्टनर्स के बीच में रिलेशन चेंज हो जाते हैं, ओल्ड एग्रीमेंट समाप्त हो जाता है और एक नए एग्रीमेंट के साथ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू रहता है। देन कम एट डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इन केस ऑफ डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एज द नेम इंडिकेट्स, डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, रिलेशन अमंग्स ऑल पार्टनर्स कम्स टू एन एंड। Partnership agreement comes to an end. Business of partnership firm closed down. Partnership, डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में सभी पार्टनर्स के बीच में रिलेशन समाप्त हो जाते हैं और साथ ही साथ पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाती है, उसका बिजनेस बंद हो जाता है, सभी एसेट्स को सेल कर दिया जाता है, लायबिलिटीज को पे कर दिया जाता है। ये डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। हम इस चैप्टर में डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को स्टडी करेंगे, डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप को नहीं करेंगे। डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप के अगर हम लोग केसेस देखें और डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, किन किन केसेस में डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप होता है और किन किन केसेस में डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा, लेट अस सी केसेस ऑफ डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप। First,
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है. देन एग्रीमेंट, ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड बट ऑन द सेम मोमेंट दे एडोप्ट अ न्यू एग्रीमेंट. तो पार्टनरशिप का तो समापन हुआ, डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ, बट फर्म remains continue. Then admission, retirement, death of partner. ABC three partners, they admit D as new partner. Then old agreement comes to an end and a new agreement amongst all four partners are in practice. ABC are partners. Then C get expired, C get retired. तो यहाँ पर पहले 3 पार्टनर थे, अब 2 पार्टनर. तो इन सब केसेस में डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप होता है. पार्टनर्स के बीच में जो ओल्ड एग्रीमेंट है दैट कम्स टू एन एंड बट फर्म रिमेन कंटिन्यू. एक और केस हो सकता है एक्सपेल्शन ऑफ पार्टनर. अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इस तरह का प्रोविजन हो कि in case in some specific cases with the consent of all partner any one partner can be expelled, किसी पार्टनर को निष्कासित किया जा सकता है. तो पार्टनर के एक्सपेल्शन के केस में भी पार्टनरशिप का समापन होगा, डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप होगा. ओके. देन केसेस ऑफ डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. चूंकि हम इस चैप्टर में डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को ही स्टडी कर रहे होंगे, तो किन किन केसेस में पार्टनरशिप फॉर्म का डिजुलेशन हो सकता है. लेट अस सी. केसेस ऑफ डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को हम मेनली 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, एंड सेकेंड, विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट. Cases of cases of dissolution of partnership form. A, without intervention of court, कि कोर्ट के इंटरवेंशन के बिना, मीन्स with mutual consent or some other cases, पार्टनर्स को कोर्ट में नहीं जाना पड़े और पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व भी हो जाए. एंड सेकेंड, विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट के इंटरवेंशन से, इंटरफेरेंस. तो पहले हम लोग कर रहे हैं विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट. विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट पार्टनरशिप फॉर्म में गेट डिसॉल्व इन डिफरेंट केसेस. फर्स्ट, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. जब सभी पार्टनर विद म्यूचुअल एग्रीमेंट एग्री दैट फॉर्म को क्लोज कर दिया जाए, फॉर्म को बंद कर दिया जाए, फॉर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है विद म्यूचुअल एग्रीमेंट. सेकेंड, कंपल्सरी डिसोल्यूशन. कुछ केसेस में पार्टनरशिप फॉर्म का कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाता है. लाइक जब सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं या एक पार्टनर को छोड़कर रिमेनिंग ऑल इंसॉल्वेंट हो जाएं. आपको मालूम है कि पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी इंसॉल्वेंट पार्टनर नहीं हो सकता. अब 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए. इट मीन नो वन इज केपेबल टू बी अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म. तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑटोमेटिकली कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाएगी. या एक पार्टनर को को छोड़कर सभी इंसॉल्वेंट हो गए. 3 पार्टनर्स हैं, सी को छोड़कर ए और बी इंसॉल्वेंट हो गए. अब ए और बी तो पार्टनर हो ही नहीं सकते और सी पार्टनरशिप फॉर्म को रन नहीं कर सकता. एक अकेला पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म को रन नहीं कर सकता. तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन. ओके. इसी तरह से अगर पार्टनरशिप फॉर्म का बिजनेस या पार्टनरशिप फॉर्म अनलॉफुल हो जाए तो उस केस में भी पार्टनरशिप कंपल्सरी
डिसॉल्व हो जाएगी। देन ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी कुछ इवेंट के अक्रेंस पे, कुछ इवेंट के होने पे, लाइक डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप फॉर्म में कोई पार्टनर की डेथ हो जाए, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, पार्टनरशिप फॉर्म समाप्त हो जाएगी। फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर पार्टनरशिप को किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्म किया गया है, तो जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। और एक्सपायरी ऑफ पीरियड, अगर पार्टनरशिप फॉर्म को एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हमने फॉर्म किया है, एग्रीमेंट में गिवन है, पार्टनरशिप इज फॉर्म फॉर 2 years, फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, जैसे ही वो पर्टिकुलर पीरियड एक्सपायर होगा, पार्टनरशिप फॉर्म गेट डिसॉल्व ऑटोमेटिकली। ओके, और इसी तरह से एक और बाय नोटिस, अगर पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनरशिप एट विल है, लंबे टाइम के लिए पार्टनरशिप है, कोई पर्टिकुलर पीरियड या पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं होके पार्टनरशिप एट विल है, तो कोई भी पार्टनर अदर पार्टनर्स को नोटिस देकर पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए कह सकता है और पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो इन सब केसेस में विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है या पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। देन नेक्स्ट टॉपिक, विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट के इंटरवेंशन से पार्टनरशिप फॉर्म को कब कब डिसॉल्व किया जा सकता है। स्टूडेंट, कोई भी एक पार्टनर कोर्ट में जाकर पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकता है। कोई भी एक पार्टनर कुछ बेसिस पर, कुछ एलिगेशंस के बेसिस पर कोर्ट में जाकर पार्टनरशिप फॉर्म को समाप्त करने के लिए कह सकता है कि पार्टनरशिप फॉर्म को समाप्त कर दिया जाए। और उन केसेस में कोर्ट पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर सकता है। किन किन केसेस में, या कोई पार्टनर कोर्ट में किन बेसिस पर पार्टनरशिप फॉर्म को समाप्त करने के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर फर्स्ट एक केस, व्हेन अ पार्टनर बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर कोई एक पार्टनर, व्हेन अ पार्टनर बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, देन अदर पार्टनर may approach to court with an application to dissolve the partnership form. इसी तरह से अगर कोई पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल हो जाए टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, कोई पार्टनर एक्सीडेंट में और ड्यू टू सम अदर रीजंस अगर वो इनकेपेबल हो जाता है परमानेंटली अपने कार्यों को करने में, अपनी ड्यूटीज को पूरा करने में, तो भी अदर पार्टनर्स कोर्ट में जाकर पार्टनरशिप फॉर्म को समाप्त करने के लिए कह सकते हैं। देन इसी तरह से व्हेन अ पार्टनर फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अगर कोई पार्टनर इसी तरह का कोई व्यवहार करता है, मिसकंडक्ट करता है, जिससे पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस को नुकसान हो रहा है, उसकी गुडविल को नुकसान हो रहा है, तो अदर पार्टनर कोर्ट में जाकर पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन कमिट्स ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, अगर कोई पार्टनर जानबूझकर पार्टनरशिप एग्रीमेंट का उल्लंघन करता है, उस एग्रीमेंट को ब्रेक करता है, तो भी अदर पार्टनर कोर्ट में जाकर फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए कह सकते हैं। देन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन फॉर्म टू अदर विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, कोई एक पार्टनर विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर अपने इंटरेस्ट को, अपने शेयर को किसी थर्ड पार्टी को सेल कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, उस केस में भी अदर पार्टनर कोर्ट में जाकर पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देन फॉर्म अर्न कंटिन्यूस लॉस, अगर पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यूस लॉस अर्न कर रही है और ऐसा लगता है कि फ्यूचर में पार्टनरशिप फॉर्म प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगी,
तो भी पार्टनर कोर्ट में जाकर पार्टनरशिप फॉर्म को समाप्त करने, डिसॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सब केसेस के अलावा भी अगर कोर्ट को किसी अदर केस में ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप फॉर्म को समाप्त कर देना ठीक रहेगा, तो ऑन सच बेसिस कोर्ट में इंस्ट्रक्ट टू डिसॉल्व द फॉर्म को समाप्त करने के लिए कह सकता है। तो इन सब केसेस में विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट पार्टनरशिप फॉर्म में गेट डिसॉल्व। ओके, तो यहाँ पर मैंने अभी तक डिस्कस किया कि पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, और किन किन केसेस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा और किन किन केसेस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा। देन डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फॉर्म के डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग हमने ऊपर डिस्कस किया। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एग्रीमेंट, ओल्ड एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर गेट टर्मिनेट and partnership form remain continue with new agreement. Okay, and in case of dissolution of partnership form, relation amongst all partner comes to an end. सभी पार्टनर्स के बीच में रिलेशन समाप्त हो जाते हैं। Then continuation of business. In case of dissolution of partnership डिसोल्यूशन के केस में फॉर्म का बिजनेस कंटिन्यू रहता है, बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म बिजनेस गेट क्लोज्ड। इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, रिलेशंस अमंग्स पार्टनर गेट चेंज हो जाते हैं। बट यहां पर इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्लोज्ड कम्स टू एन एंड। उनके बीच में जो भी पार्टनर इकोनॉमिक रिलेशन है दैट कम्स टू एन एंड। देन क्लोजर ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स, बुक ऑफ अकाउंट्स क्लोज होंगे या नहीं होंगे इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बिकॉज पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू है तो बुक ऑफ अकाउंट्स भी कंटिन्यू रहेंगे। बट यहां पर बुक ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज पार्टनरशिप फॉर्म क्लोज हो गई है। सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, उन सब केसेस में एसेट्स और लायबिलिटीज को हम लोग रिवैल्यूड कर रहे होते हैं। बट इस केस में एसेट्स को हम लोग सेल करेंगे, एसेट्स सोल्ड आउट एंड लायबिलिटीज को हम लोग पे कर रहे होंगे। ओके, देन इफेक्ट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो ये कंपल्सरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन हो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। बट डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के केस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा ही, इट्स कंपल्सरी। ओके, जब फॉर्म ही समाप्त हो गई तो पार्टनरशिप तो समाप्त होगी ही। ओके, एंड लास्ट कोर्ट इंटरवेंशंस। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केसेस हमने यहाँ पर किए। आपने देखा कि मोस्ट ऑफ केसेस में या तो पार्टनरशिप कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाती है या विद इंटेंशन, विद म्यूचुअल कंसेंट होती है, तो कोर्ट में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, नो इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन
यहाँ पर विद एंड विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट हो सकता है। हमने यहाँ पे पढ़ा है कि विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट एंड विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। तो फॉर्म का डिजुलेशन विद एंड विदाउट दोनों तरह से हो सकता है, जबकि पार्टनरशिप का डिजुलेशन सारा का सारा म्यूचुअल कंसेंट से है, तो यहाँ पर कोर्ट के इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे आवश्यकता नहीं है और यहाँ पर है। ओके, तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में कॉन्सेप्चुअल जो थ्योरी थी वो डिस्कस की। इन कमिंग वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर टॉपिक रिगार्डिंग दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।